ब्रेक पॉइंट लगा लो और इसको टेस्ट कर। एपीआई है ये, वो एक वो एंड पॉइंट होते हैं, एचटीटीपी डिलीट, एचटीटीपी पोस्ट, एचटीटीपी गेट। ये तो सिंपल एचटीटीपी पोस्ट का काम है, इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सर्वर पे भेजना। आप ऐसे याद रखें। ये देखो एम्प्लॉई डिलीट क्लिक किया, आ गया यहाँ पे। और ये देखो हमें सिर्फ क्या चाहिए, आईडी आ रहा है, आईडी यहाँ पे F10 नाल तो नहीं है, मिल गया, रिमूव किया होगा, डाटाबेस में अपडेट हो। उसके बाद कहां जाएगा, इंडेक्स। तो ये देखो एक रिकॉर्ड ये क्लियर है जी। अब इस एप्लीकेशन का ये एक फ्लो कंप्लीट हो, और इसको मैंने ऐसा 90% कोड पहले करवाया हुआ, थोड़ा बहुत ही नया एक अपसर्ट एक मल्टीपल टेबल, बाकी तो पुराना। तो पहली असाइनमेंट यही है कि इस क्वेश्चन को 5-6 बार कर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने जा रहे, वैलिडेशन। ध्यान से किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे, वो टॉपिक ला, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वैलिडेशन चेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एम्प्लॉय पे गए, न्यू एम्प्लॉय, नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, यहां मैसेज आ जाना चाहिए। एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, एज में तो हो भी नहीं सकता खाली, इंटीजर है 0 आ रहा है। ईमेल को खाली भी नहीं छोड़ सकते, और ईमेल का फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए। जैसे ईमेल लिखते हैं @ लगा होना चाहिए, जो ईमेल का फॉर्मेट, हमें सिर्फ फॉर्मेट बेटर, यानी फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। हम ये नहीं चेक करें ईमेल एग्जिस्ट करता कि नहीं, वो बात की बात, उसके लिए ईमेल का कोड होगा। ईमेल वैलिड है कि नहीं ये भी लगाएंगे। एक एज के ऊपर लगा देंगे, एज बिटवीन दिस एंड दिस। एक सैलरी पे अगर कोई लगानी चाहे तो सैलरी पे भी लगा सकते हो। एक तो इस तरह से हमें कुछ वैलिडेशन लगानी। तो ये वैलिडेशन हम कहां लगाएं? तो पहली बात, वैलिडेशन 2 टाइप की होती है आपकी, सर्वर साइड वैलिडेशन एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन। 90% क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज होती, 10% आपकी सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का क्या मीनिंग है पहले समझो। जैसे किसी वेबसाइट में आप साइन अप करते हैं, डिटेल फिल करते हैं, जैसे सबमिट पे क्लिक करते हो तो जहां पे गलत इंफॉर्मेशन है वहां रेड कलर में लिखा है तो रॉन्ग दिस रॉन्ग दिस रॉन्ग दिस। वो वैलिडेशन कहां चेक कर रहे हैं? क्लाइंट साइड पे। अगर वो वैलिडेशन सर्वर साइड पे गई, जैसे मान लो एक चेक करना टेक्स्ट खाली नहीं होना चाहिए, कंपल्सरी है। अब उसको चेक करने के लिए पहले सर्वर पे जाएगा पेज, फिर देखेगा ये तो खाली है,
फिर पेज सर्वर से क्लाइंट पे आएगा, फिर देखेगा एड्रेस खाली है, फिर सर्वर पे जाएगा, फिर वहां चेक करेगा एड्रेस वाला टेक्स्ट बॉक्स खाली है, फिर तो उसमें क्या होगा, सर्वर के कितने ट्रिप लगेंगे, उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो। तो ये सारी वैलिडेशन हम कहां लगाएंगे, क्लाइंट साइड, और क्लाइंट साइड पे ASP.NET रन नहीं होती, जावास्क्रिप्ट चलती है। क्या चलती है, तो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ASP.NET सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हम लिखते हैं। समझ आ गई? कुछ वैलिडेशन सर्वर पे भी चाहिए होगी, जैसे सिंपल है, ये ऑप्शनल कॉलम है, खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है, पेज पे लगा दी, ये सारी क्लाइंट साइड पे मैनेज है, यानी पेज जो है ना एक बार ही सर्वर पे जाए जब वैलिड डेटा एंटर किया, तो क्लाइंट साइड पे होगा, तो क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन चेक होगी, तो परफॉर्मेंस स्लो होगी ना। जब प्रॉपर डेटा एंटर हो गया तो पेज एक बार सर्वर पे जाए, क्लाइंट साइड वैलिडेशन जा रही है। सर्वर साइड कौन सी होगी, एग्जांपल, सर्वर पे कौन सी होगी, अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है कि एंटर वैलिड ईमेल फॉर्मेट, तो वो क्लाइंट साइड की हो, एंटर वैलिड ईमेल फॉर्मेट या एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ये क्लाइंट साइड की। लेकिन अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो, तो उसके लिए क्वेरी लिखेंगे, कोई डाटाबेस पे जाएगी, चेक करेगी ईमेल एग्जिस्ट तो नहीं करता पहले, देन वहां यूज होगी सर्वर साइड वैलिडेशन। अगर आपको चेक करना है पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, तो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन होगी, क्योंकि दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कंपेयर करनी है। लेकिन अगर आपको चेक करना है ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड मस्ट बी सेम, होता है ऐसे एक नहीं, और न्यू नहीं, ओल्ड पासवर्ड जब एंटर करते हैं इसका मतलब वो पासवर्ड उसका डाटाबेस में होना चाहिए, तो उसको चेक करने के लिए डाटाबेस में जाना पड़ेगा। ओल्ड पासवर्ड वही होगा जिसने लॉगिन किया हुआ, लेकिन कौन सी वैलिडेशन चाहिए, तो ऐसे बच्चे कुछ सर्वर साइड वैलिडेशन होती है, कुछ क्लाइंट साइड। पहले हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन ही करें। पहले वैलिडेशन कहां पे लगानी है, तो उसके लिए आप आ जाओ मॉडल एम्प्लॉय, और यहां पे जैसे नेम है, मॉडल्स में आगे, और कौन सा मॉडल, एम्प्लॉय, इस पे लगानी है एक। तो यहां पे नेम के ऊपर यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, रिक्वायर्ड, ये, और इसका नेम स्पेस है इसका नेम स्पेस रिक्वायर्ड, एक ये हमने ऊपर यूज किया, ये है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन।
कोई पूछ ले वैलिडेशन किस नेम स्पेस में आती है, तो सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। एक ये देखो रिक्वायर पे F12 प्रेस करो, पता भी चल जाए। ये देखो कहां पे है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ठीक, तो ये रिक्वायर्ड हमने लगा दी। हम चाहते हैं एड्रेस को भी खाली नहीं छोड़ सकते, तो इस पे भी रिक्वायर्ड, ईमेल भी खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये रिक्वायर्ड है, मैंने नहीं बनाया, ये बनाओ। ठीक, अब हमने रिक्वायर्ड लगा दिया। एज को तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एज की डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 ही है, तो इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, और डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी भी इंटीजर है, तो ये लगा। अब उसके बाद ये वैलिडेशन लगानी है कि ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, तो यहां पे ये लो जी, ईमेल पे 2 वैलिडेशन लगा दी कि खाली भी नहीं होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। अब आपने एज पे एज और यहां पे क्या वैल्यूशन लगानी है, रेंज। ये देखो मिनिमम वैल्यू दे दी 18, मैक्सी वैल्यू दे दी मान लो 25, तो एज बिटवीन 18 to 25। अब ये जो रेंज है तो सिर्फ एज की रेंज के लिए नहीं है, अगर आप चाहते हो डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 2 डेट्स, तो रेंज में डेट भी लिख सकते हो। एक रेंज में आप लोग 2 डेट्स लिख दो ना, मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट। अभी इतनी मैंने लगा। अब इसमें क्या करेंगे, माइग्रेशन हम लोग चला। सारी वैलिडेशन के लिए माइग्रेशन जरूरी नहीं है, यहां पे रिक्वायर्ड के लिए वैलिड जरूरी। देखो नलेबल फॉल्स होगा, नेम का, एड्रेस का और ईमेल। ये रिक्वायर क्या करेगा, नलेबल ट्रू, या उसका बोल दिया। नल अलाउ होना चाहिए तो नलेबल ट्रू, नल अलाउ नहीं होना चाहिए तो नलेबल फॉल्स। रिक्वायर क्या है, नलेबल फॉल्स, फिर नल अलाउ नहीं। तो रिक्वायर के केस की जरूरत है, ईमेल एड्रेस, रेंज, इसमें मुझे डाटाबेस में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। माइग्रेशन में चलानी है, रिक्वायर लगाया तो चलानी, रिक्वायर नहीं लगाया तो जरूरत नहीं है चलानी। अब आप यहां टूल्स, नगद पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल, हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन पढ़ेंगे, फिर सर्वर साइड वैलिडेशन पढ़ेंगे, फिर हम कस्टम वैलिडेशन भी पढ़ेंगे। अब कुछ वैलिडेशन तो बनी है, रिक्वायर, ये वो जो पढ़ाई,
अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अब ये रेंज से तो पॉसिबल नहीं है। रेंज में तो 2 रेंज देनी पड़ेगी, मिनिमम और मैक्सिमम। वो वैलिडेशन मुझे खुद लगानी पड़ेगी। पासवर्ड इतने कैरेक्टर का हो सकता है, वो नई वाली बनानी पड़ेगी, तो फिर हमें कस्टम वैलिडेशन भी आनी चाहिए। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर रहे हैं, सर्वर साइड करेंगे और फिर ये लो जी, अब यहां पे ऐड हाइपर माइग्रेशन और ऐड रिक्वायर्ड वैलिडेशन टू एम्प्लॉय मॉडल, ऐसे बाकी भी लिख सकते हैं। एंटर प्रेस किया, एक नई माइग्रेशन फाइल बन जाएगी। ये देखो ध्यान से, ये आ गया नहीं, इसी नाम से ये फाइल बनी होगी माइग्रेशन फोल्डर में, ध्यान से। और ये देखो ऑल्टर कॉलम तो बना हुआ था, ऑल्टर हुआ। एम्प्लॉइज मॉडल के अंदर नेम, और इसने क्या किया, नेम, एड्रेस और ईमेल तीनों का नल लेबल क्या कर दिया, फॉल्स। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड, यही बताया। और ये डाउन में देखो नीचे, पहले क्या था, नल अलाउड नहीं लिखा हुआ था, नल लेबल फॉल्स। ये प्रीवियस में जो था, लेकिन अब क्या हो गया, अब मेथड में देखो ऊपर नल लेबल। याद रख लो, मॉडल पे अगर रिक्वायर्ड लगा रहे हो तो माइग्रेशन चलाना, बस। ये बाकियों की जरूरत नहीं है, ये डाटाबेस में चेंज कर दिया ना इसे। अब मैं क्या करूंगा, अपडेट पैकेज मैनेजर कंसोल, अपडेट हाइपर डेटाबेस, अपडेट हाइपर डेटा बेस। अब ये आपका चेक मेरे जी। अब आप लोग देखोगे ये वैलिडेशन लग तो गई है, लेकिन